morning, students. Today I am going to teach a lesson, two stories about flying. In this story, in this lesson, there are two stories. First is his first flight, and second is black aeroplane. Now I am going to teach a lesson, his first flight, which is written by लियाम ओ फ्लैherty. लियाम ओ फ्लैherty के द्वारा लिखी गई है ये कविता. ये एक आयरिश ऑथर हैं और इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. शॉर्ट स्टोरीज़ इनकी एक ख़ास बात होती थी. शॉर्ट स्टोरीज़ में ये इनको महारत हासिल थी. ही इज़ वेरी फेमस. ही इज़ नोन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर एक्चुअली. This story, his first flight, is based on a seagull. seagull एक समुद्री पक्षी होता है, समुद्री चिड़िया होती है जो कि समुद्र के किनारे रहती है और पहाड़ों के पास, और ये प्रे करती है, शिकार करती है, मछलियों का शिकार करती है और उसी से अपना सरवाइव करती है. So today I am going to tell you something more about his first flight by लियाम ओ फ्लैherty के द्वारा जो लिखी गई कविता, वो लिखी गई एक कहानी है जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये जो कहानी है इस फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल की है, एक छोटी चिड़िया की है जो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फादर और उसके 2 भाई 1 बहन, उनके साथ रहती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पक्षी है, पक्षियों का एक फितरत होती है, एक स्वभाव होती है कि उनको उड़ना है. क्या करना है? उनको फ्लाई करना है. दे वुड फ्लाई, दे आर बॉर्न टू फ्लाई. और उनको उड़ना है, उड़ने के लिए ही उनका जन्म होता है. लेकिन क्या हुआ कि ये जो सीगल है, इसके दोनों भाई और 1 बहन और इसके मम्मी पापा, ये उड़ना सीख गए. मम्मी पापा तो पहले से ही उड़ते थे, लेकिन उसके साथ जो उसके 2 भाई और 1 बहन थी, वो उड़ना सीख गई. But he cannot fly. He is afraid. He afraid that he would fall. He will fall and he would be hurt. ठीक है. उसको लगता था कि वो अगर उड़ेगा, वो नीचे उड़ने का प्रयास करेगा तो वो गिर जाएगा और उसको लग जाएगी, उसको चोट लग जाएगी. So several times he used to fly, but he could not. After some time, his mother, who is much worried about it, that how my son can fly, So mother is worried about it. So she thought and she made a plan that how can I teach him that he would fly. So he, that means his mother, Seagull's mother, she took a fish in his beak. And come towards seagull. उसके पास आए. A seagull who was hungry, and as his mother always gives the food to him. But this time when his mother coming towards him, seagull try to go towards the mother. सीगल ने प्रयास किया कि मम्मी के पास जाएं
और वो देख रहा था कि उसकी मम्मी उड़ती हुई आ रही हैं और साथ में एक मछली का पीस लेके आ रही हैं। ठीक है, मछली उसकी चोंच में है, तो वो चाहता है कि वो कैसे उसको पकड़ें, कैसे उसको पकड़ें। तो इस चक्कर में वो मॉम की तरफ दौड़ता है। और लेकिन जो मॉम थी उनकी, वो जी सोच रही थी कि इसको कैसे सिखाना है। तो इसके लिए क्या करती है, वो इसके पास तक तो आती है लेकिन बगल से निकल जाती हैं और ये उनको पीछे करता है और फिर धीरे धीरे करके इसको पता ही नहीं चलता ये कब उड़ने लगा। इसका जो डर था वो निकल गया। एंड by this process his mother taught him a lesson that how to fly. That means he tried to pick the fish which is in mother's beak, and he tried to pick, and in this condition he ran forwards, and obviously after some time he fly. Now the question is, why was the young seagull afraid to fly? As you know, all of us, we are afraid to walk. When a born child try to walk, है ना, he would afraid, वो उसको डर होता है, उसको लगता है, जैसे आपने देखा है कोई एक छोटा बच्चा है जो चल नहीं पाता है, एक घुटने के बल चलता है, और उसको जो वो फर्स्ट टाइम अपने दो पैरों पे चलता है तो उसको इस बात का डर होता है, उसके माँ बाप को इस बात का डर होता है, तो धीरे धीरे करके चलता है। और जब वो फर्स्ट फ्लाइट मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करता है, फर्स्ट स्टेप चलता है, कुछ कदम चलता है, तो उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है और उसको, बच्चे को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखें कि हम क्या करते हैं, छोटे में साइकिल चलाने को सीखते हैं, साइकिल चलाने के लिए प्रयास करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, उस प्रयास में असफल हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप जैसे साइकिल चला रहे तो आपके माँ बाप या भाई बहन पीछे आपको पकड़ के चला रहे हैं, या फिर आप ऐसी साइकिल से चलाना सीख रहे हैं कि इसमें अगल बगल उसमें कुछ सपोर्ट लगा हुआ है। फिर आप देखते हैं कुछ समय बाद आपके जो बिना सपोर्ट के भी आप चलाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें अपने डर से आगे निकलना है। वी हैव टू फाइट विद आवर फियर, वी शुड नॉट अफ्रेड, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वी शुड कम फॉरवर्ड्स, हमें हर चैलेंज को स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस, हमें ज़िंदगी में हर चीज़ को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। आज ये लॉकडाउन का समय है, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उसी समय पे मतलब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। और इस वर्ष हमें क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है, जिससे कि हमारा जो डर है, हमारा जो भय है कि हम जब जैसे स्कूल नहीं खुले तो हम कैसे इसको कर पाएंगे, हम कैसे इसको पूरा कर पाएंगे, हमारे ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। नहीं, आप अगर अपना प्रयास करेंगे, आप अगर अपना 100% देंगे, तो आई प्रॉमिस दैट यू विल डेफिनेटली गेट मैक्सिमम मार्क्स, you will get maximum marks, because when you work hard you will get success. So this is a lesson, his first flight, written by Liam O. Flaherty। ये कि बहुत अच्छे आयरिश ऑथर थे और इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। तो इन्होंने हिज फर्स्ट फ्लाइट के माध्यम से जो सीगल है, सीगल के माध्यम से, एक चिड़िया है जो कि समुद्री चिड़िया होती है, सीगल के माध्यम से ये बताया है कि कैसे अगर प्रयास किया जाए तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।